हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के इतिहास का परिचय। यानी कि हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास के बारे में कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टरी शब्द से मानी जाती है। तो हम पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में। अब ये इतिहास शब्द आया कहाँ से? तो कौन सी भाषा से आया? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में भी इसको क्या दिया नाम? तो इसको कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि एक तरह से इतिहास को अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो ग्रीक भाषा की ये हिस्ट्री शब्द से इतिहास की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखिए, इतिहास का मतलब क्या है? तो ऐसी घटना जो घटना घटित हो गई है जिनका लिखित में साक्ष्य हो, यानी कि जिनके हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है जिनका अगर हमारे पास प्रूफ है तो उसको हम इतिहास के रूप में पढ़ेंगे कि उन प्रूफ्स के वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री रहा है वो किस तरह का रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा है कि कोई भी अगर घटना घटित हो जाए और उस घटना के हमारे पास रिटन में एविडेंस हों, उसी को हम कहते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री। ये जो हमने अभी हिस्ट्री पढ़ा कि हिस्ट्री शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना या फिर जोड़ना। ठीक है, तो हिस्ट्री का अर्थ क्या कहेंगे? बुनना या जोड़ना। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा इतिहास, अब पढ़ रहे हैं अतीत। अतीत का क्या मतलब है? कि घटित घटना जिनके लिखित में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। यानी कि अगर कोई भी घटना घटित हो गई है लेकिन हमारे पास उनकी कोई भी रिटन में एविडेंस मौजूद ना हो, तो उसे कहेंगे हम अतीत। ठीक है, अगर आपसे बेसिक डिफरेंस कोई पूछे कि इतिहास और अतीत में डिफरेंस क्या है, तो कहेंगे कि कोई भी घटना अगर घटित होती है और अगर उसके हमारे पास रिटन में एविडेंस हों, तब तो उसको कहेंगे इतिहास। और अगर हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद ना हो, उसको कहेंगे हम अतीत। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद देखिए, भारतीय इतिहास का जन्म कहाँ से माना जाता है? तो भारतीय इतिहास का जन्म हम सभ्यता काल से मानते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, तो अभी हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। तो देखिए, वास्तविक शुरुआत राजस्थान की इतिहास की कब से मानी जाती है? तो इसका देखिए, राजपूत काल से। और राजपूत काल कब शुरू हुआ? 7वीं सदी के मध्य से। ठीक है, तो देखा हमने कि भारत के इतिहास का जन्म कहाँ से माना जाता है? सभ्यता काल से। और राजस्थान के इतिहास का जन्म हम वास्तविक शुरुआत कहाँ से मानते हैं? राजपूत काल से मानते हैं। और राजपूत काल में भी कहाँ से? 7वीं सदी के मध्य से, यानी कि मिडिल से मानते हैं। तो देखिए, हमने देखा राजस्थान इतिहास। अब कहते हैं कि राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह किसे कहते हैं? यानी फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किसको कहेंगे? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, यानी कि राजस्थान इतिहास के पिता किसको कहते हैं हम? कर्नल जेम्स टोड को। इसके बाद देखिए, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी? यानी कि हमारे राजस्थान का जो आकार है वो आकार कैसा है? तो कहते हैं पतंगाकार। यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो पतंगाकार की आकृति में है, या फिर इसी को कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, ये बात किसने बताई है कि आकृति के बारे में किसने बताया? तो कहेंगे टी.एच. हैंडले ने। इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है टी.एच. हैंडले, और इन्होंने कहा है कि राजस्थान की जो आकृति है वो आकृति कैसी है? पतंगाकार। अगर पतंगाकार ना कहें तो उसी को हम कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना शब्द, ये जो हम पढ़ रहे हैं राजपूताना, ये इसके लिए क्या कहा कि सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग, ये जो राजपूताना है, इसको
इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ कौन से सन में था? 1800 ईस्वी में, और मौखिक रूप से हुआ था, यानी कि ये लिखित नहीं था। कैसे था ये? मौखिक रूप से। और किसने कहा? इसका जो राजपुताना है, ये शब्द किसने काम में लिया सबसे पहले? जॉर्ज थॉमस ने। यानी कि सिंपल सी बात है, आपसे कहा जाए कि राजपुताना शब्द सर्वप्रथम कब और किसने दिया, तो राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में हुआ, और किसने इसका प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, और ये प्रयोग मौखिक रूप से था, लिखित में नहीं था। नेक्स्ट देखिए, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग, अभी तो हम देख कर आए हैं ऊपर मौखिक रूप से। मौखिक रूप से तो किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अगर पूछा जाए कि राजपुताना शब्द का लिखित में प्रयोग किसने किया और कब किया, तो देखिए कब किया, तो आंसर होगा 1805 में। और किसने किया, तो आंसर होगा विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने किया था लिखित में प्रयोग? विलियम फ्रैंकलिन ने। और कहाँ पर किया था, तो इनकी बुक का नाम है, यानी इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि राजपुताना शब्द का लिखित में प्रयोग किसने किया? आंसर होगा विलियम फ्रैंकलिन ने। कब किया? 1805 ईस्वी में। किसमें किया? तो इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इसमें कोई शक? आगे चलते हैं। देखिए आगे है रायथान। अब रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने सबसे पहले रायथान शब्द का प्रयोग किया। देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री, यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो ये जो नाम है राजपुताना, रायथान, ये सब राजस्थान के ही पहले नाम हुआ करते थे। आज हम राजस्थान कहते हैं, लेकिन पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे राजस्थान का भी एक इतिहास है। उसमें राजस्थान को राजस्थान ना कह के राजपुताना, रायथान, रजवाड़ा, इस तरह के नाम से जाना जाता था। तो हमने देखा कि राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। ठीक है, 1800 ईस्वी में किया और मौखिक रूप से किया था। लेकिन कोई पूछे कि लिखित में किसने किया, तो कहेंगे विलियम फ्रैंकलिन ने किया, 1805 में किया। इनकी बुक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। रायथान का प्रयोग किसने किया, तो रायथान का प्रयोग आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रयोग सर्वप्रथम 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में किया, और इसी को द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया कहते हैं। तो देखिए हमने राजपुताना देख लिया, रायथान देख लिया, अब देख रहे हैं राजस्थान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी हमारे राजस्थान को राजस्थान नाम से सबसे पहले किसने पुकारा, तो इसका आंसर होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान नाम दिया। कब दिया? 1829 में दिया। किस में दिया, तो इनकी एक बुक है, इसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम दिया। अब कहते हैं कि ये जो बुक इन्होंने लिखी है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये किसको समर्पित है, तो ये बुक इनके ही गुरु यानी कर्नल जेम्स टोड के गुरु हुए हैं, उनका नाम है यति ज्ञान चंद्र, इनको समर्पित है। यानी इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो अपने गुरु यति ज्ञान चंद्र को समर्पित की है। अब देखिए इस बुक के संपादक कौन हैं, तो इस बुक के संपादक कौन हैं? विलियम क्रुक। ठीक है, आ गया होगा समझ में।